नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है खाओ बनाओ किचन में। तो आज मैं लाई हूँ एक नए तरीके की लिट्टी। यूँ तो आपने लिट्टी या तो सत्तू की खाई होगी या फिर बाटी, जो कि बिल्कुल ही प्लेन होती है, मगर मैं आज आपके लिए लाई हूँ मटर की लिट्टी। इसका स्वाद तो नया है ही और साथ में खाने में बेहद टेस्टी और मज़ेदार लगती है ये। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसमें हमने एक बड़ी कटोरी आटे का लेंगे। हमने आटा लिया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। इसमें हम डाल दे रहे हैं 1 चम्मच नमक। साथ में हम डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच बटर के। ये हमने पीला वाला बटर लिया, इसे हम डाल के अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि बटर हमने खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हुआ है पूरे आटे में। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक मीडियम सा इसका डो बनाएंगे। न ज़्यादा हम कड़ा रखेंगे और ना ही ज़्यादा मुलायम, क्योंकि हमने मोयन खूब अच्छी तरीके से डाला हुआ है, इसलिए मेरी लिट्टी एकदम खस्ता बन के तैयार होगी। इसलिए हमने इसे ज़्यादा कड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने अपना आटा अच्छी तरह से तैयार कर लिया हुआ है। ये ना तो ज़्यादा मुलायम है और ना ही ज़्यादा कड़ा है। हमने मीडियम टाइप का आटा तैयार किया हुआ है। तो चलते हैं अब हम अपनी स्टफिंग बनाने की और लिट्टी की। तो अब हमने अपनी आंच पे एक कढ़ाई चढ़ाई हुई है। इसमें डालेंगे हम 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल। साथ में हम इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच डालेंगे राई। जब मेरा मसाला तड़कने लग जाएगा तब हम इसमें डालेंगे हमने एक बड़ी कटोरी हरी ताज़ी मटर ली हुई है। आप चाहे तो फ्रोजन मटर भी डाल सकते हैं। तो हमने मटर डाल दी हुई है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी। साथ ही हम डालेंगे एक कटी हुई हरी मिर्च। इन सबको डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो हमने 1 चम्मच नमक डाला हुआ है। हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही हम डाल देंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर। इन सबको डालने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे। इसे हम आंच धीमी करके ढक देंगे। तो अपनी मटर को हम ढक दे रहे हैं 5 मिनट के लिए। अब हमने 3 छोटी इलायची ली हुई है, साथ ही 3 लौंग का लिया हुआ है और 7 से 8 दाना हमने काली मिर्च के लिए हुआ है। इसे हम एक खलबट्टे में डाल के इसे दरदरा सा कूट लेंगे। अब हम अपनी मटर को खोल के चेक करेंगे और इसमें कुटी हुई इलायची, जो हमने इलायची लौंग और काली मिर्च को दरदरा किया हुआ है, उसे डाल देंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें कुछ लच्छे अदरक के। साथ ही हम डाल देंगे 1 चम्मच कटी हुई लहसुन के और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी कटी धनिया। डाल करके इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो मेरी मटर अच्छी तरह से पक चुकी है स्टफिंग के लिए। तो अधिकतर लोग लिट्टी में
चने का सत्तू भरते हैं, लेकिन आज हम इसमें हरी मटर की स्टफिंग कर रहे हैं। तो ये मेरी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम गैस को ऑफ कर दे रहे हैं। अब चलते हैं हम लिट्टी को भरने की ओर। अब हमने जो आटा अपना साना हुआ था, अब हम उसकी लोई बनाएंगे। तो इसे हम एक बराबर मात्रा में लोई को काटेंगे। इसे हमने एक बराबर मात्रा में काट लिया हुआ है अपनी लोइयों को। अब हम इसे एक छोटी छोटी सी इसकी पूड़ी बना के हल्का सा बेलेंगे इसे। तो इसे हमने बिल्कुल ही छोटी ही पूड़ी साइज की ही बेलनी है, थोड़ी मोटी सी। तो इसे हम कई लोइयाँ तैयार कर लेंगे एक बार में। अब हम इसमें अपनी बनाई हुई स्टफिंग, मटर की स्टफिंग को भरेंगे। इस तरह से इसे दबाते हुए हम भर लेंगे। ऐसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो इसी तरह से हम अपनी सारी लिट्टियों को तैयार कर लेंगे। ये हमने अपनी लिट्टी को तैयार कर लिया हुआ है स्टफिंग भर के। अब हम इसे एक लिट्टी मेकर गरम किया हुआ है, इस पर अब हम सारी लिट्टियों को रख के 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक देंगे, बिल्कुल ही धीमी धीमी आंच पर, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए। अब हम अपनी लिट्टी को चेक कर ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही अच्छी तरह से पक चुकी है, बिल्कुल ही एक रंग की लाल हुई है ऊपर नीचे। इसे हमने बिल्कुल ही धीमी धीमी सी आंच में पकाया हुआ है। तो इसे हम पलटते पलटते हुए ही पकाएंगे। तो जो मेरी लिट्टी पक गई है उसे हम निकाल ले रहे हैं, और जो नहीं पकी हुई है उसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे। तो ये मेरी लिट्टी देखिए बीच से फटने सी लग गई है। यही इसकी पहचान है कि जब बीच से फटने लग गया तो ये पूर्ण रूप से हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पक के तैयार हुई है। ये एकदम पास से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बैगन का भरता बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 बड़े वाले साइज के बैगन। इसके साथ ही हमने 2 हरी मिर्च ली हुई है, 5 से 6 हमने लहसुन लिया हुआ है, और हमने थोड़ी सी अदरक को टुकड़ों में काट लिया है, और 3 हमने टमाटर मीडियम साइज के लिए हुए हैं। अब हम बैगन में बीच की साइड से कट मारेंगे और इसमें चेक करेंगे कि इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो इसमें कीड़े वगैरह नहीं है, कट मारने से ये पता लग जाता है। तो अब हम इसमें मिर्ची और साथ में अदरक के कुछ टुकड़े डाल देंगे। इसके साथ ही हम एक कट और लगा देंगे। इधर में हम 2-4 लहसुन की कलियां डाल देंगे। इसी तरह हम अपने दूसरे वाले बैगन को भी कट मार के देख लेंगे। तो ये भी मेरा बैगन बिल्कुल ही साफ़ है। तो इसे भी हम उसी तरह से बिल्कुल
तैयार कर लेंगे। तो ये हमने अपने दोनों ही बैगन, मिर्च, अदरक और लहसुन डाल के तैयार कर लिए। अब हम इसे यहाँ पे हमने एक लिट्टी मेकर लिया हुआ है, इसे गरम कर लिया हुआ है। तो अब इसी लिट्टी मेकर में ही हम अपने तैयार किए हुए बैगन को रख के पका लेंगे। बैगन के साथ ही हमने टमाटर भी रख दिए। टमाटर के साथ एक हमने मीडियम साइज़ का आलू लिया हुआ है, इसे भी रख दे रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम एक साथ ओवन में पकाएंगे। एक बार मैं अपने ओवन को खोल के इसे चेक कर ले रही हूँ बैगन को कि कितना पका है। इसे हम 1 या 2 बार ओवन में रखने के बाद भी पलट देंगे। तो ये आधा पक चुका है। टमाटर भी मेरा थोड़ा थोड़ा हो चुका है। तो अब इसे भी हम पलट देंगे। सारी चीज़ों को पलट के हम फिर से एक बार इसमें ढक्कन लगा देंगे। अब मेरा टमाटर पहले पक चुका है तो हम इसे निकाल ले रहे हैं। इसके साथ ही बैगन को थोड़ा देर हम और पकाएंगे, क्योंकि बैगन पकने में थोड़ी टाइम ज़्यादा लगती है। तो हमने टमाटर को निकाल लिया हुआ है। तो ये मेरा बैगन खूब अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसे निकाल ले रहे हैं। तो ये हमने एक थाली में इसे निकाल लिया हुआ है। अब हम इसका चोखा तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बैगन के छिलके को उतार लेंगे। बैगन, टमाटर सभी के छिलके को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बैगन को मैश कर लेंगे मैशर की मदद से। इसी तरह से हम टमाटर को भी मैश कर लेंगे। इसके साथ में हमने जो हरी मिर्ची डाली हुई थी और अदरक, इन सबको हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। इसे हम कद्दूकस कर ले रहे हैं। साथ में लहसुन को भी हम कद्दूकस कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को कद्दूकस करने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच सरसों का तेल। साथ में हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। इसमें हम 1 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर। साथ ही हम डालेंगे आधा चम्मच अमचूर पाउडर। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आधा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई 2 चम्मच लहसुन। साथ ही हम डालेंगे अदरक के कुछ लच्छे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी कटी धनिया। इन सबको डालने के बाद हम इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हम मैशर की सहायता से दबा करके ही मिक्स कर लेंगे। तो ये मेरा चोखा खूब अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया है। इसे हमने तैयार कर लिया हुआ है। अब हम तो ये मैं आपको एक लिट्टी दिखा रही हूँ। इसे घी में डुबा के ही खाते हैं। आपकी
जैसे इच्छा हो, आप चाहें तो घी में डुबा के भी खा सकते हैं या आप बिना घी के भी खा सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरी लिट्टी कैसी बन के तैयार हुई है। कितनी खस्ता। तो देखा कितना आसान है मटर की लिट्टी बनाना। अगर आप सत्तू की लिट्टी खाकर बोर हो चुके हैं तो आप इस नई मटर की लिट्टी को ज़रूर ट्राई करें और नए टेस्ट का लुत्फ़ उठाएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो करें और मेरी रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।